देखो, इस वीडियो में हम लोग फेजेस ऑफ अ कंपाइलर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंपाइलर समझ गए, कंपाइलर करता क्या है। कंपाइलर एक सी कोड लेता है और उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी कोड लिया, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया। पर इनसाइड द कंपाइलर ना, कंपाइलर दो तरीके का होता है। एक होता है वन पास कंपाइलर, एक होता है वन पास कंपाइलर, दूसरा होता है टू पास कंपाइलर। जो वन पास कंपाइलर होता है ना, ये सारा फेजेस उसमें कंबाइन होता है। और जो टू पास कंपाइलर होता है, उसमें फर्स्ट का थ्री जो है वो एक पार्ट में होता है और लास्ट का थ्री जो है वो अदर पार्ट में होता है, ठीक है। तो देखो, कंपाइलर का काम क्या है। ये सी कोड लेगा और इसको जो है, इतने सारे फेजेस को अगर हम एक में डिनोट कर रहे हैं, तो सी कोड लेगा। उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद इसको ये असेंबली कोड में चेंज कर देगा, ठीक है। ये हो गया काम कंपाइलर का। कंपाइलर का मेन काम है सी कोड लेना और असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देना। ये सारा फेजेस को हम जब बड़ा कर देंगे तो इतने सारे फेजेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस। सेकंड फेज सिमेंटिक एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, देन सिमेंटिक एनालिसिस, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, और लास्ट में हमारा असेंबली कोड आ गया। फिर से लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये सारा फेजेस है कंपाइलर का। कंपाइलर का काम क्या है, सी कोड लेना और असेंबली कोड में कन्वर्ट करके देना। अब देखो, ये जब कोड जाएगा ना, तो सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर का काम आएगा कि ये जो कोड है इसको टोकन में कन्वर्ट करके देना, ठीक है। ये टोकन सिंटेक्स के पास जाएगा, सिंटेक्स एनालाइजर के पास। इसको ये पार्स ट्री में जनरेट कर देगा। ये पार्स ट्री सिमेंटिक के पास जाएगा, ये एनोटेटेड पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के पास जाएगा, फिर कोड जनरेशन, फिर उसके बाद जो भी कोड ऑप्टिमाइजेशन, कुछ चेंजेस आया, कुछ ऑप्टिमाइज करना रहा, तो वो कोड ऑप्टिमाइजेशन करके असेंबली कोड में दे देगा। अब हालांकि होता क्या है ना, ये सारा फेजेस ऑफ कंपाइलर जो है ना, इसको अगर हम फेज लिखें, सारा फेजेस ऑफ कंपाइलर जो है, ये दो चीज़ों से कनेक्ट होता है। एक होता है एरर हैंडलर, और दूसरा होता है टेबल। दो तरीकों से कनेक्ट होता है, एक होता है एरर हैंडलर और दूसरा ये जिससे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंबल टेबल, ठीक है ना। दूसरा जिससे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंबल टेबल। ये सिंबल टेबल में एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हैश टेबल, ठीक है ना। हैश का ये होता है फंक्शनलिटी कि जो भी ऑपरेशन है वो ऑर्डर ऑफ वन में ये परफॉर्म करके देता है। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो भी ये फेजेस ऑफ कंपाइलर होता है, ये एक सिंबल टेबल से कनेक्ट होता है और ये एरर हैंडलर से कनेक्ट होता है। मान लो लेक्सिकल एनालाइजर जब भी कोड लिया, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कोई एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो एरर हैंडलर के पास रिपोर्ट कर देगा कि ये एरर है। सेम सिंटेक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर भी सेम करेगा। तो पार्स किया सी कोड और कोई एरर आया तो एरर हैंडलर से कनेक्ट कर देगा। फिर सिंबल टेबल में क्या होगा, सिंबल टेबल इस तरह का कुछ टेबल होता है ना। सिंबल टेबल कुछ इस तरह का टेबल होता है। मान लो हम इंट ए है, तो ए इज आइडेंटिफायर। तो ये मान लो ए को रखिएगा, मान लो यहाँ पर मान लो कि ये इंटीजर है तो डेटा टाइप में इंट रखेगा, फिर वेरिएबल में ए रखेगा। तो सारा इंफॉर्मेशन जो भी हमारा कोड है, कोड का सारा इंफॉर्मेशन ये सिंबल टेबल में स्टोर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर हम आते हैं अपना फेजेस ऑफ कंपाइलर में, ठीक है ना। देखो, लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये है कि इसको टोकन में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो इंट ए प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, मान लो हेलो, ठीक है। तो ये क्या करेगा लेक्सिकल एनालाइजर, ये बोलेगा इंट को एक लेक्सिम लेगा, ए को एक लेक्सिम लेगा, सेमीकोलन को एक लेक्सिम लेगा,
ठीक है ना। लेक्सिम कुछ नहीं, हम अपने अंडरस्टैंडेबल के लिए अगर हम जैसे इंट तो एक डेटा टाइप है ना, तो ये तो सेपरेट है, तो इसको हम एक कंपाइलर के भाषा में हम लोग लेक्सिम बोलेंगे, ठीक है। और इसी को अगर कंपाइलर के भाषा में बोलेंगे तो इसको हम लोग टोकन बोलेंगे। लेक्सिम इक्वल टू टोकन होता है। जब हम अपने अंडरस्टैंडेबल के लिए बोलेंगे तो उसको हम लेक्सिम बोलेंगे, और कंपाइलर जब बात करेगा तो उसको टोकन बात करेगा, ठीक है ना। तो इसमें लेक्सिम कितना है, 1 2 3, प्रिंटफ 4 5 6 7 और ये खेलो 8, तो 8 लेक्सिम है इक्वल टू 8 टोकन है। तो जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है ये बस चेक करता है कि सारा जो है वो लेक्सिम सारा जो कोड है जैसे वो सारा ठीक है कि नहीं। फिर उसी तरीके से सिंटैक्स एनालाइजर को कहीं अगर सिंटैक्स में मिसिंग है, कहीं सेमीकोलन मिसिंग हो गया, कहीं कुछ मान लो प्रिंटफ लिखा, फिर एक हेलो वर्ल्ड के लिए एक कॉमा नहीं दिए, तो वो सिंटैक्स एनालाइजर चेक करता है। और सिमेंटिक एनालाइजर क्या चेक करता है, टाइप रिलेटेड एरर चेक करता है। जैसे मान लो इंट इक्वल टू 5 ऐसे करके करिए, तो फिर ये क्या करता है कि सिमेंटिक एनालाइजर टाइप रिलेटेड एरर वो चेक करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये फिर सब कंपाइल हो गया। थैंक यू।